जौनपुर के एक बिटिया को, अंशिका पटेल को अमेरिका से करोड़ों का स्कॉलरशिप मिला है। कितनी उम्मीद थी कि बहन अमेरिका से स्कॉलरशिप ले पाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। जौनपुर की एक बिटिया ने बल्कि जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन किया है। जौनपुर के एक बिटिया को, अंशिका पटेल को अमेरिका से करोड़ों का स्कॉलरशिप मिला है और हम इस समय उनके घर पर आ चुके हैं और ये इनकी बहन है और माता जी हैं। अभी हम इनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि अंशिका पटेल के संघर्षों की कहानी क्या रही। आखिर बिटिया रानी इतने गरीब घर से होकर कैसे ऊंचाइयों को छुई और वहां तक कैसे पहुंची, सारा कुछ हम आपसे शेयर करेंगे। सबसे पहले आपका जय भारत में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। कितनी उम्मीद थी कि बहन अमेरिका से स्कॉलरशिप ले पाएगी? जी बहुत, मतलब उससे क्या उम्मीद थी, क्योंकि वो 1 साल के लिए जा चुकी थी स्टार्टिंग में ही, 11th में थी। अभी वो 1 साल के लिए प्रोग्रामिंग के लिए जा चुकी थी और बाकी उसका 3-4 कंट्री में स्कॉलरशिप लग चुकी थी, कतर वगैरह में। मेधावी छात्रा थी, मेहनत करती थी एकदम। तो क्या कुछ रहा संघर्षों की कहानी, घर पर कैसे पढ़ाई करती थी? बचपन से दरअसल वो क्या है कि क्लास 5 तो वो बचपन से मतलब एकदम पढ़ाई में उसका पूरा मतलब मन ही था। क्योंकि क्या है, पापा स्टार्टिंग में किराना की दुकान थी और जिस तरह 5-5 बच्चे थे तो सरवाइव नहीं हो पाता था। तो पापा का देख के सब मतलब बच्चे एक तरीके से मोटिवेट ही थे। और छोटी वाली बहन का तो एक अलग ही नज़रिया था, मतलब कि घर पापा को तो कभी ये नहीं कि पापा आपको शादी वादी नहीं करनी किसी बच्चों की, मेरी बस जॉब लग जाए, सारे बच्चों की शादी हम करेंगे, बस आप पढ़ाने पे जोर। कभी ये नहीं कि पापा किसी बच्चों की शादी करिए आप, मतलब मैं पढ़ूंगी, मैं ही मतलब कि मैं पढ़ूंगी और जॉब मेरी लगी तो मैं ही सबकी शादी वगैरह, घर वगैरह, ज़मीन जितना है सब कुछ मैं आपके लिए करूँगी, जो जो आपका सपना है। एक छोटी सी बेटी के मतलब परिवार की इतनी बड़ी चिंता हो, जिम्मेदारी संभालना चाहती थी एकदम। वो मतलब ऐसी लड़की है कि वैसा नहीं है कि उसको खाना बनाने नहीं आता, ये वो, मतलब वो एक तरीके से ऑलराउंडर लड़की है कि मतलब उसको सब कुछ आता है। क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, कितना मेहनत की है? मतलब यही है कि बस क्या है, जो बच्चे रहते हैं अगर वो अपने माँ बाप को देख के पढ़ते हैं तो वो बहुत आगे जाते हैं। मम्मी जी भी हैं, देखिए परिवार कितना भावुक है। क्या कहना चाहेंगी माता जी? हम बहुत खुश हैं, हमारी बेटी जो आगे गई हैं। लोग सुबह से मिलने आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हम सबको मुँह मीठा कर रहे हैं। देखिए हम लोग भी मुंह मीठा कर चुके। क्या कुछ संघर्षों की कहानी रही है? बिटिया रानी कितना मेहनत करती थी अंशिका पटेल? अब अंशिका पटेल यही मेहनत करती थी। हम रात में उठे थे, अंशिका पटेल पढ़ रही थी, उनसे कहा बेटा अब सो जाओ, कहें नहीं मम्मी अब सोने जाओ, सो जाओ, हम सो जा रहे हैं। फिर 4 बजे उठे, उनका दीपक और लालटेन गिर गया, मच्छरदानी जल गया, तो वो धीरे से सब बुझा उझा के तब लेटी हैं। मतलब बिटिया रानी इतना मेहनत करती थी पढ़ाई में, मतलब कि रात में दिया जलाकर सो गई और दिया गिर गया और वहां पर आग लग गई, लेकिन बिटिया रानी हार नहीं मानी, फिर भी बिटिया रानी पढ़ती रही। क्या कहना चाहेंगी, कितनी उम्मीद थी कि बिटिया रानी स्कॉलरशिप हासिल कर पाएगी अमेरिका जैसे देश में, जो सबसे बड़ा देश माना जाता है? अब वही हमारा एक तमन्ना वो पूरा कर रही है कि कह रही हैं मम्मी आप टेंशन मत लीजिए, हम तुम्हारा सब पूरा करेंगे। घर की आर्थिक हालत कैसी है? बहुत ख़राब थी, लेकिन अब धीरे धीरे बच्चे लोग खड़े हो रहे हैं। वो दिन दूर जा रहा है जो गरीबी का है। हाँ। तो अभी हमारे साथ वो लाइन पर जुड़ चुकी है अंशिका जी, जिनको अमेरिका से करोड़ों का स्कॉलरशिप मिला है। तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो अंशिका जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगी, किसको श्रेय देना चाहेंगी? डेफिनेटली हम अपने पिता को श्रेय देना चाहते हैं और अपने पूरे परिवार को। और हम जिस विद्यालय से पढ़े हैं, विद्याज्ञान लीडरशिप एकेडमी, जो कि बुलंदशहर में, सारा श्रेय इन सभी को जाता है। इनके बिना मैं वहां तक नहीं जा सकती। कितनी कठिनाइयां आई थी, कितना मुश्किल भरा सफर था ये, क्योंकि लड़ाई बहुत कठिन होगी। हाँ, मुश्किलात तो बहुत सारे थे, यहाँ पे थे तब भी पर थे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मम्मी ने बताया था कैसे मैं पढ़ाई करती थी यहाँ पे।
मेरी किताबें चल जाती थी ये और लेकिन जब मैं विद्या ज्ञान गई जहाँ पे मेरे पास हमेशा 24/7 लाइट रहती थी जिससे मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकती हूँ। मेरे टीचर वगैरह बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे। उस बीच में भी कुछ कठिनाइयां आती थी लेकिन मेरे पिताजी मुझे हमेशा से प्रोत्साहित करते थे, तो उनकी मदद से मेरी सारी कठिनाइयां कम हो जाती थी। आपको ये स्कॉलरशिप कैसे मिली, कुछ बताएंगे इसके बारे में? क्या प्रोसेस रहा है? हाँ जी, इसका प्रोसेस बहुत लेंदी है। तो मैंने अपने अध्यापकों और काउंसलर के हेल्प के द्वारा मैंने यूनिवर्सिटीज को पहले सेलेक्ट किया, फिर अमेरिका में अप्लाई करने का एक अलग ही प्रोसीजर होता है, तो उनके तहत मैंने अप्लाई करने की कोशिश की और बहुत सारी चीजें होती हैं लाइक उसमें LORs होते हैं। LORs मतलब टीचर से रिकमेंडेशंस में लेने होते हैं और कुछ इंग्लिश के टेस्ट पास करने होते हैं, एसेज लिखने होते हैं, अपनी प्रोफाइल भेजनी होती है और अपने क्लास 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कोर्स भेजने होते हैं। तो सुबह से आपको बधाई भरा कॉल आ रहा है, कैसा लग रहा है पूरा दिन? वही इंटरव्यू देते हुए गुजर रहा है आपका दिन? जी हाँ, घर पे तो रह कम ही पाए हम, लेकिन इतने कॉल पे कॉल पापा को भी आए, मम्मी को भी आए, कल रात से ही आए जा रहे कॉल। आज तो मेरा पूरा दिन ही कॉल पे था, लेकिन फिर मैं कुछ लोग को इंटरव्यू नहीं दे पाई। लेकिन जो कुछ लोग थे जो मेरे फाउंडेशन जहाँ से मैं पढ़ी हूँ उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, तो मैं उनको मना नहीं कर सकती क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई उन्होंने करवाई है, उनकी मदद सब कुछ हुआ है। तो मैं लगातार इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रही थी, इसलिए मैं आपसे मैं माफी मांगना चाहती हूँ। अरे कोई बात नहीं अंशिका जी, आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आप जिले और पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। जी हाँ, धन्यवाद जी। और क्या कहना चाहेंगी, जो बचपन आपका कैसे बीता और बाकी पढ़ाइयाँ कहाँ से हुई आपका शिक्षा दीक्षा? जी हाँ, बाकी पढ़ाइयाँ तो यहीं से हुई, पकड़ी गोदाम से जहाँ पे आप आए थे। और मैं ट्यूशन क्लासेस वगैरह कुछ ले लेती थी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल से मैंने पढ़ाई की। बस यही था कि थोड़ी मोटिवेशन रहती थी पापा को काम करते हुए देख करके, और पापा बहुत पढ़ाई के लिए स्ट्रिक्ट रहते थे कि मैं पढूं अच्छे से, और मेरा भी बहुत मन लगता था पढ़ने में। तो ऐसी रही थी मेरी बचपन की पढ़ाई, और बचपन तो और थोड़ा बहुत खेल कूद में गया था यहाँ पे थे। घर की आर्थिक स्थिति कैसी रही है जब आप पढ़ाई कर रही थी? हाँ, उस समय तो घर, क्योंकि मेरे पांचों भाई, उस समय मेरे पापा को पांचों भाई बहन की देखभाल करने की सब कुछ पापा ही करते थे, और मम्मी कुछ नहीं। उस टाइम मम्मी सिर्फ एक गृहिणी थी और पापा को इतना सब कुछ करना पड़ता था। कुछ मेरे बहन भाई मामा नानी के घर पे भी पढ़े हैं, लाइक मेरी बड़ी बहन नानी के घर काफी दिनों तक पढ़ी, क्योंकि घर पे उतनी सुविधा नहीं थी, और नाना के यहाँ थोड़ी सुविधा थी, वहां पढ़ी। लेकिन फिर अच्छा, बहुत फॉर्चुनेट थे हमारे घर वाले कि मेरा विद्या ज्ञान में हुआ, फिर मैं वहां से अपने ड्रीम को फॉलो करने लगी। मम्मी से बातचीत में मम्मी ने बताया कि आप पूरे घर का भार ढोना चाहती थी, मतलब कि आप पूरे घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती थी। क्या कुछ कहानी रही है पीछे? जी हाँ, पापा को देख करके कि सबको पापा इतना ज्यादा मेहनत करते हैं। एक नॉर्मल इंसान को 7 से 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन मेरे पापा 15 घंटे काम करते हैं। तो उनको देख करके यही लगता है कि इस उम्र में भी पापा इतने देर तक बस हम लोग के लिए काम करते हैं। तो मेरा ये वो बनता है कि मैं अब जब मेरे पापा मेरे लिए इतना सब कुछ करके आए हैं, तो पूरा तो उनका नहीं कर्ज में अदा कर सकती, लेकिन जितना हो पाएगा मैं पापा के लिए, अपने बहन भाइयों सबके लिए करने की कुछ ना कुछ कोशिश करूंगी। मम्मी बता रही थी घर खपरेल का था, आज ठीक ठाक घर है। तो फिर क्या कुछ कहानियां रही हैं पीछे से, थोड़ा दर्शकों को बताइए, जिससे और लोग भी आगे बढ़ चुके जो बढ़ना चाहते हों, क्योंकि बहुत लोगों को कम जीवन में होता है जो आगे बढ़ पाते हैं। हाँ जी, पहले हमारे घर एक खपरेल का घर था जिसमें हम सातों भाई बहन सब लोग रहते थे, और थोड़ा घर पे मम्मी आगे पत्र डाल देती थी जिसमें एक खटियोर आ जाए, वरना हम सब लोग एक साथ सोते थे, मतलब भाई बहन से 5 हुए पे। ऐसे रातों और खपरेल पानी वानी बारिश होती थी। उस समय घर की ज्यादा स्थिति ठीक नहीं थी और पापा ही सिर्फ कमाते थे, तो घर वर बनवाने का उतना सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता था। लेकिन फिर जब धीरे धीरे मम्मी ने भी सिलाई विलाई का काम शुरू किया, और फिर मेरे को भी बाहर पढ़ने का वो मिल गया, तो मेरा बिल्कुल बोझ बिल्कुल खत्म हो गया था पापा से। और फिर पापा को जो इनकम था वो धीरे धीरे बचाते गए, और फिर उनको अच्छी, पहले वो परचूनी की दुकान, किराने की दुकान पे रहते थे, फिर पापा दवाओं की दुकान पे काम करते हैं। तो ऐसे से हमारी स्थिति ठीक हुई। आप अमेरिका भी गई हैं, गवर्नर से मिली, हमने आपके इमेजेस देखे हैं, क्या कुछ कहानी रही है?
हाँ जी, तो अमेरिका में जब मैं थी तो वहाँ पे एक दिन होता है जिसमें कि अपने देश के बारे में बताते हैं लोग। तो वही दिन था जिसपे मैं कैपिटॉल हिल, वहाँ के जैसे यहाँ पे लाल किला वगैरह होता है, वहाँ पे कैपिटॉल हिल होता है। तो मैं वहाँ पे गई थी। वहाँ पे जब मैं गई थी तो वहाँ पे गवर्नर थे, जिस जिस स्टेट में गई थी वहाँ के गवर्नर थे। फिर मुझे उनसे मिलने का मौका मिला। वो पूछ रहे थे मैं कौन से देश से हूँ और मैं क्या क्या कर रही हूँ, यहाँ पे क्यों आई हूँ, सब मेरी बातचीत हुई थी उनसे। तो ऐसे मुझे मौका मिला था। ये कौन सी चीज़ आप देश को बताना चाहेंगी जो अमेरिका में हो और भारत को में भी वो होना चाहिए? कोई सुझाव हो भारतवासियों के लिए? हाँ, सुझाव तो बस ये, हम मेहनती तो बहुत है, ये तो पूरे दुनिया जानती है कि भारतीय बहुत मेहनती है। हम मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। बस यही है कि हम लोग थोड़ा रिस्पॉन्सिबल नहीं बन पाते हैं अपने पर्यावरण को लेकर के, कि बस मुझे यही चीज लगता है कि भारतीय को थोड़ा और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए अपने सराउंडिंग को लेकर के। साफ सफाई रहे, कहीं भी थूक देते हैं, कहीं कुछ फेंक देते हैं, बस यही चीज ध्यान रखे तो अपना भारत देश तो है ही अच्छा। बाकी जो छात्र पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ मोटिवेशन के तौर पे कहना चाहेंगी? बस यही कहना चाहूंगी कि अपने अंदर विश्वास रखिए। कोई कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहा है उस पर ध्यान मत दीजिए। तुम इस करने लायक नहीं हो, तुम इस करने लायक नहीं हो, तुम नहीं कर सकते, तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, तुम्हें पढ़ाई करवानी चाहिए, ये सब कुछ मत सुनो। अगर तुम्हारा पढ़ने का मन है, तुम्हारे अंदर वो जोश है, जील है, और तुम्हें पता है कि तुम कर दिखाना चाहते हो कुछ, चाहे तुम्हें जीरो से ही शुरुआत क्यों न करनी पड़े, अगर तुम्हारे अंदर वो जज्बा है कि तुम्हें करना है तो जीरो से, माइनस से भी स्टार्ट करें और मन लगा के करें तो सब कुछ पॉसिबल है। बस यही ध्यान में रखिए, अपने साथ ट्रू रहें, ट्रू टू योर सेल्फ रहें। अपने साथ कुछ गलती मत कीजिए कि नहीं मेरे पापा सिर्फ उनको पढ़ा रहे हैं, मेरे लिए नहीं कर सकते। नहीं, तुम्हें उसके लिए खुद के लिए लड़ाई करनी है, तुम भी पढ़ोगी। ये नहीं कि रुक जाओ बस उसको पढ़ा सकते हैं मुझे नहीं, कुछ और रास्ते होते हैं, उसको निकालने की कोशिश करो। कुछ कठिनाइयों की वजह से अपनी पढ़ाई मत रोको, क्योंकि एक पढ़ाई ऐसी चीज है जो तुम्हारी हर नैया को पार लगा सकती है। क्या बात है! अंशिका पटेल जी का साफ कहना है कि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है जो नैया को पार लगा सकती है। और आज अंशिका पटेल अमेरिका जाएंगी पढ़ने और पूरे देश का नाम रोशन करने। बहुत बहुत धन्यवाद अंशिका जी, बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी।